हेलो हाय फ्रेंड्स। धन निरंकार जी, आप लोग कैसे हो? बहुत अच्छे हो, स्वस्थ हो, मस्त हो। आज श्राद्ध का आखिरी दिन है, इसलिए मैंने सोचा कि चलो आपसे ये बातें शेयर की जाए कि श्राद्ध वास्तविक है क्या। श्राद्ध तो हमारे हिंदू समाज में रीति रिवाज के साथ सभी लोग बहुत अच्छे ढंग से मनाते हैं और अपने पुरखों के तर्पण के लिए वो अनेक प्रकार की भांतियों से और अनेक प्रकार के भौतिक चीज़ों से उनका श्राद्ध पक्ष बहुत अच्छी तरीके मनाया जाता है। ये 15 दिन का होता है, इसलिए ये जो श्राद्ध पक्ष मनाया जाता है हमारे पूर्वजों को याद करने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि हम सारे साल खाते पीते तीज त्यौहार सब कुछ मनाते हैं और इस बीच में हम अपने पुरखों को, जिसके द्वारा हमें ये जीवन मिला है, हम उनको याद करते हैं। बहुत अच्छी बात है। तो आज यह मेरा वीडियो उन लोगों के लिए है कि जो श्राद्ध मनाने से पहले हमें क्या करना है। श्राद्ध मनाने से पहले हमें ये याद करना है, यह वीडियो मेरा उन लोगों के लिए है कि जो लोग अपने माता पिता को जीती जाती अवस्था में और ना ही उनका ख्याल रख रही है, ना ही अपने यश वैभव और अपने तरक्की के आगे अपने माँ बाप को आने देते हैं, क्योंकि उनके आने से, उनके साथ में रहने से उनकी पोजीशन डाउन हो जाती है। वो लोग बहुत ऐतराज़ मानते हैं अपने माँ बाप को साथ में रखने से, इसलिए उनके माँ बाप किसी छोटे शहर या गांव में जो छोड़ के बच्चे बड़े शहरों की तरफ चले जाते हैं, विदेश चले जाते हैं, वो अपने माँ बाप का कुछ तो बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं, जो रखते हैं उनके लिए नहीं है वो स्किप कर दें, और जो रखते नहीं है उनके लिए यह मेरा वीडियो है कि प्लीज़, इस रात का मतलब यह नहीं है कि हम मरने के बाद उनको याद कर लिया, पानी दे दिया, खिला पिला दिया, ऐसा कुछ नहीं। क्या वो खाते हैं आके? मरने के बाद किसको क्या पता हम पहले जन्म क्या बिता के आए, आपको पता है? नहीं पता। हम क्या वहाँ जाके खाना खाएंगे? नहीं खाएंगे। ये हमें कुछ नहीं पता है। तो इसलिए एक छोटी सी कहानी है कि कबीरदास जी की, कि एक बार रविदास जी ने उनसे कहा कि जो उनके गुरु हुआ करते थे कबीरदास जी के, कि जाइए शिष्य, आप दूध ले आइए, हमें श्राद्ध के लिए खीर बनानी है। तो कबीर जी सोच बेचारे कुछ नहीं, उठाया सामान और मतलब बाल्टी और उठाकर चल दिए। अब वो बहुत दूर तक निकल गए, कहीं गाय उनको नहीं मिली कि जिसके द्वारा वो दूध ले आए और मैं पहुंच के उनको दे दूँ, खीर बन जाए। तो एक कबीरदास जी बहुत माइंडेड इंसान थे, बहुत ही निगुण भक्ति के, बहुत ही पूजनीय इंसानों में गिनती उनकी है, और वो बहुत ही अच्छे विचार वालों थे। जिनको ये विचार नहीं अच्छे लगते तो उनके लिए कुछ नहीं है, और जिनको ये विचार अच्छे लगते हैं उनके लिए वो बहुत माने हैं। तो कबीरदास जी ने एक मरी गाय रास्ते में देखी तो वहाँ बैठ गए। आईना दिखाने की बात है यहाँ पे, कि वो बैठ गए और घास डाल दिया थोड़ी सी, और इंतज़ार करने लगे कि कब ये घास खाए, कब ये उठे तब दूध दे। उधर रविदास जी खीर बनाने के लिए बड़े परेशान थे कि कब कबीरदास जी आएंगे, कब क्या कहते हैं खीर बनेगी और कब श्राद्ध का पर्व आगे क्रिया स्टार्ट होंगी। तो रविदास बहुत परेशान हुए, बहुत छटपटाए और निकल पड़े कि कबीरदास कहाँ चले गए। तो कबीरदास को ढूंढते ढूंढते जब देखा कि ये बैठे एक गाय के पास कुछ चारा लेकर, तो वहाँ पहुँचे। क्या हुआ शिष्य, यहाँ क्यों बैठे हो? तो कहने लगे कि गुरुदेव, जब ये घास खाएगी गाय और उठेगी तब हम इसको चारा देंगे। कहते हैं अरे मूर्ख, कभी मरी हुई गाय कहीं चारा खाएगी और दूध देगी? तो कबीरदास जी ने कहा यही तो मैं सोच रहा हूँ गुरुजी, कि जब ये मरी हुई गाय आज ये शरीर से पड़ी हुई है, वो घास नहीं खा रही है और वो दूध कैसे देगी? तो जो मर गए हैं हम लोग के पूर्वज, वो खीर खाने और पानी पीने कैसे आएंगे? वो श्राद्ध खाने कैसे आएंगे? तो रविदास जी थोड़ी देर सोचे, फिर बोले तुम नहीं समझोगे ये बात। कहते गुरुजी, आपकी सिखलाई का ही ये पहला अध्याय है, आपकी सिखलाई का ही ये पहला अध्याय है, आप नहीं समझ रहे हो शायद, हम समझ रहे हैं। तो कबीरदास जी कहते नहीं है गुरु,
बड़ा होता है, पर गुरु से भी वो शिष्य बड़े होते हैं जो भावनाएं और इस बात को रहस्य से समझ जाते हैं। तो हमारा कहने का रीज़न ये नहीं था, एक कहानी थी जो मैंने सुनाई है कि अगला पिछला जन्म जब हम लोग को नहीं मालूम होता है तो लोग हमें मूर्ख बना रहे हैं या हम मूर्ख बन रहे हैं, ये भी एक चैप्टर है। तो ऐसे ही जब हम इन छोटी छोटी कहानियों को सुनते हैं तो मेरी भी आंखें खुल जाती हैं, आंखों से पर्दा उड़ जाता है कि ये सच में जीते जाते माता पिता को कोई पानी दवा दारू नहीं दे रहा है। वो नौकरी करने बाहर चले गए हैं, बाहर शहर में रह रहे हैं, अच्छी सारी लग्जरी सुविधाओं के साथ अपना जीवन यापन कर रहे हैं, पर ये नहीं जानते हैं जिन माँ बाप ने हमें यहाँ इस काबिल और इस काबिल तारीफ बनाने में अपना जीवन समर्पण कर दिया है, उनके लिए आज जागृत अवस्था में मैं उनका ख्याल ना रखूं, कितनी शर्म की बात है। बच्चे जिंदा हैं, माँ बाप भटक रहे हैं, गली मोहल्ले कहीं मंदिर मस्जिद के किनारे पड़े हुए हैं, माँ बाप उनका ख्याल रखने वाला नहीं। कहने को 4-4 5-5 2-2 4-4 औलादें हैं, पर पानी देने के लिए कोई नहीं है। कोई आश्रम में दम तोड़ रहा है। बहुत से आश्रम भी आज ऐसे हैं, एक अनुद्धाचार्य जी का भी आश्रम है। क्षमा चाहती हूँ कि मैं बड़ी छोटे मुँह बड़ी बात बोल रही हूँ, पर नहीं, जो समाज में दिख रहा है वही मैं आज आपको बात शेयर कर रही हूँ कि प्लीज़ वो दर्द वो कहाँ गई जो माँ बाप और हमारे परिजन हमें पालने पोसने के लिए जो दर्द उठाते थे, जो कष्ट उठाते थे। यदि 2 जून की रोटी इकट्ठा करने में उनको कितना टाइम सुबह सुबह से लेकर रात तक हो जाता था, तब आके बच्चों के लिए 2 कौरे के बंदोबस्त करके लाते थे। और उन कठिनाइयों में यदि हम लोग को काबिल बनाते हैं, पढ़ाते हैं, तो हमारी यही सीख है कि हम काबिल बन गए हैं। वो अहंकार वो घमंड लेकर हम किस जहाँ में जाएंगे? क्या हमारे पूर्वज हमारे भगवान खुश होंगे? नहीं खुश होंगे। सबसे पहले कर्म माने रखता है जागृत अवस्था के कर्म। तो हमारे माँ बाप जिनके जिंदा हैं, जो मंदिर मस्जिद के किनारे पड़े हुए हैं, उनके लिए सोचिए, उनके लिए दया करिए। हम खाना अघाए पेट को खिला दिए, कुछ नहीं कर दिए। श्राद्ध मना लिए, हम कुछ नहीं कर लिए, पर जो जिंदा है उनके लिए हमारे दर्द और फीलिंग ना हुई तो बेकार है। तो इसलिए यह वीडियो उन लोग को शेयर करिए जिनके बच्चे परदेशों में रहते हैं और लग्जरी सुख सुविधाओं, गाड़ी बंगला, गैस, वो गाड़ी बंगला, ऐसो आराम के साथ। तो ये तो माने नहीं रखता है। फिर तो हमारा काबिल होना, तरक्की होना, पढ़ा लिखा होना बेकार है। हम अपने माँ बाप का ख्याल ना रख सकते हैं तो गांव में पड़े हैं, किन के अधीन है, किन के टुकड़ों के अधीन है, हमें नहीं पता है। पर गाइस, इस दर्द के आलम को समझिए कि जब हम अपने माँ बाप का खुद ख्याल रखेंगे, जिन्होंने हमें इस शरीर से इस धरती पे लाए हैं, मरने के बाद तो कौन जानता है हम कहाँ जाएंगे, क्या बनेंगे, कौवा बनेंगे, बैल बनेंगे, हाथी बनेंगे, घोड़ा बनेंगे, कुछ नहीं मालूम। पर हाँ, इंसान हो तो इंसान का प्यार ही सबसे बड़ा मरहम है। आज वो अपने माँ बाप को लगा दो, वही सबसे बड़ा श्राद्ध है। तो इसलिए श्राद्ध से पहले, ये नौबत जब आएगी तब आएगी, श्राद्ध से पहले अपने माँ बाप को खोज लो, कहाँ भटक गए हैं, कहाँ पे हैं, और उनकी आप कदर कर लो। उनको साथ में रख के तो देखो। क्या माँ बाप कभी किसी को बद्दुआएं देते किसी बच्चों को? भले वो विदेश में पल रहा हो, कभी उनके बूढ़े माँ बाप से पूछो जाके, क्या बद्दुआएं देते? नहीं, मेरा बच्चा विलायत में है, विदेश में है, ऐसा ऐसा करते, थकते नहीं हैं। उन माँ बाप के आंसू तो देख लो जाकर। तो इसीलिए कबीरदास जी ने बहुत अच्छे अच्छे शब्दों में लिखा है। एक बार ऐसे ही श्राद्ध पक्ष में वो जब गंगा स्नान करने गए तो कुछ लोग गंगा नहा रहे थे ये श्राद्ध पर्व पे, तो वो अपने पुरखों को पानी दे रहे थे। तो कबीरदास जी दिमाग लगाए कि हाँ, अच्छी बात है, ठीक है, तो वो भी पानी देने लगे। कहते, हे निगुण भक्ति के उपासक, आज तू कहाँ पानी देने लगा? कहते कि अरे, आप लोग अपने पुरखों को पानी दे रहे हो तो वो पी रहे हैं, तो मैं आज पानी दे रहा हूँ अपने बगीचे को, जहाँ वो पेड़ पौधे सब लगे हुए हैं, हरे भरे पेड़ पौधे जो लगे हुए, उन बगीचों को मैं पानी दे रहा हूँ यहाँ से, क्योंकि वहाँ तो पानी इतना ले नहीं जा सकता हूँ। तो जितने भी लोग थे वहाँ गंगा स्नान कर रहे थे, उन्होंने आश्चर्य से सोचते हुए कहा कि अरे, ये क्या कह रहा है? कहते, एक कबीर मूर्ख, तू ये तो सोच,
यहाँ का पानी वहाँ कैसे बगीचे तक पहुँचेगा? तो कबीरदास जी ने हंसते हुए कहा कि जब आज की अवस्था में जब मैं जिंदा हूँ और पेड़ सजीव हैं वहाँ खड़े बगीचे में, यहाँ का पानी वहाँ नहीं जा सकता है, तो मेरे द्वारा पी दिया हुआ पानी मेरे पुरखे कैसे पी सकते हैं जो सैकड़ों साल पहले मर गए हैं? तो बस इन्हीं कहानियों का सहारा लेते हुए दासी और ज़्यादा शब्द नहीं बोलती है कि छोटी मुँह बड़ी बात। जो बात अच्छी लगे तो वो आप लोग अपना लीजिएगा, जो बात नहीं अच्छी लगे तो प्लीज़ स्किप कर दीजिएगा और कमेंट करिएगा कि इस तरह के वीडियो मैं आप लोग के लिए डालूं।